नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों 2 दिन पहले जो है हमने एक क्लास की थी अपनी ईएमए की। ठीक है ना, जो करीब 1 घंटे की क्लास थी। और उस क्लास के अकॉर्डिंग जो है हम लोग जो पोजीशन की बात की थी कि भाई अब हम लोग जो है सेकंड पार्ट में, क्योंकि भाई समय बहुत बड़ा रहा था। 1 घंटे की वीडियो हो गई थी। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो इतना समय वीडियो पे दे नहीं पाते हैं। तो ये था कि वीडियो बहुत बड़ा ना बने और मेरे को भी अपलोड करने में बहुत समय लग जाता। ठीक है, आप लोग तक पहुंचाने में। तो समय दिन में उतना ही होता है, मार्केट भी करनी होती है, आप लोग को सिखाना भी होता है, आप लोग के लिए वीडियोज भी बनाने होते हैं और मार्केट की जानकारियाँ आप तक पहुंचानी होती है, ताकि भाई हम बात करते हैं आपके पैसे की, जैसा आपको पता है। ठीक है ना। तो इसी चीज़ में जैसे मैंने बोला था हम पार्ट 2 इसका लेके आएंगे, ईएमए का। उसी के बारे में आज हम फिर सीखेंगे। देखिए, मैंने आपको ईएमए बताया था। ठीक है ना, कौन कौन सी ईएमए होते हैं, कौन सा फास्ट होता है, कौन सा स्लो होता है। 9, 21, 200, 50, 100 सारे मैंने आपको समझाए थे। ठीक है ना। प्रैक्टिकल नहीं हो पाया था। ठीक है, प्रैक्टिकल आज हम करेंगे। और प्रैक्टिकल से पहले हम एक बार आपको एक स्ट्रेटजी भी समझा देते, ब्रीफ कर देते, जो सिंपल है। और निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स या इक्विटी इंडेक्स किसी पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले भाई आप नोट कर लो। ठीक है ना, इंटरडे की एक स्ट्रेटजी नोट कर लो, ताकि आप लोग को अभी मैं जब ईएमआई लगाना बताऊंगा, यूज करना बताऊंगा, कैसे ट्रेड करते हैं वो बताऊंगा, तो आपके काम आएगी। ठीक है ना। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, सारे नोट्स बनाते चलिएगा भाई। देखिए, नोट कर लीजिए, इंट्राडे ईएमए स्ट्रेटजी फॉर निफ्टी की बात कर लेते हैं। आप सब पे ट्राई कर लीजिएगा, सब पे काम करती है, ऐसा कुछ नहीं है खाली निफ्टी पे काम करती है। निफ्टी पे ज़्यादातर लोग भाई इस समय काम कर रहे हैं, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स ये जो वीकली एक्सपायरी में चल रहे हैं, बाकी तो सब मंथली एक्सपायरी में चले गए हैं। ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी भी आपका मंथली एक्सपायरी हो गया है। देखिए, इंटरडे ईएमए स्ट्रेटजी फॉर निफ्टी हम क्या कौन कौन से पहले तो इंडिकेटर यूज करेंगे इसमें। इंडिकेटर हम इसमें कौन कौन से यूज करेंगे पहले। इन इंडिकेटर्स, देखिए, ईएमए 9 जो फास्ट मूविंग एवरेज होता है। ठीक है ना। ईएमए 21 या 20 ये स्लो मूविंग एवरेज होता है। ठीक है ना। और एक ईएमए 200, 50 छोड़ देते हैं, 100 छोड़ देते हैं, क्योंकि भाई हमें तो इंटरडे में काम करना होता है। जब हमें इंटरडे में काम करना होता है तो हमें 100 और 200 की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर बहुत सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं ना, तो आप लोग ट्रेड प्रॉपर ले नहीं पाते हो। ईएमए किस लिए होता है, ईएमए ट्रेंड फिल्टर के लिए होता है। ईएमए किस लिए होता है भाई, ट्रेंड फिल्टर के लिए होता है। ट्रेंड फिल्टर कैसे होता है भाई, भाई सिंपल सी बात है, अगर हमारा प्राइस किसी भी इंडेक्स का, ऑप्शन का, स्टॉक का 200 ईएमए के ऊपर है, देन मार्केट विल गो अपसाइड, सिंपल। 200 ईएमए के नीचे है, मार्केट गो डाउन साइड। मार्केट 200 ईएमए के ऊपर है, हम अवॉइड करते हैं शॉर्ट ट्रेड। मार्केट 200 ईएमए के नीचे है, हम अवॉइड करते हैं लॉन्ग ट्रेड। टाइम फ्रेम दोस्तों, दोस्तों बहुत सारे लोग, बहुत सारे आपके स्टॉक मार्केट के जो दिग्गज हैं, वो अपने वीडियोज को बनाने के लिए, व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, अपने ठीक है ना, अपने अच्छे खासे मतलब रिटर्न के लिए वो लोग बहुत सारे वीडियो जैसे बना देते कि भाई 15 मिनट ले लो, 20 मिनट ले लो, या आधे घंटे ले लो, या 3 मिनट ले लो, या 2 मिनट लो, 1 मिनट ले लो। भाई 1 मिनट 2 मिनट में आप लोग क्या ही करोगे। और भाई 75 मिनट 45 मिनट इन सब का कोई लॉजिक नहीं बनता है। ठीक है ना। हमारी जो इंडियन मार्केट है, इतनी स्टेबल मार्केट है। ठीक है ना। और हमें 6 घंटे की मार्केट होती है, ऐसा भी नहीं 24 घंटे की मार्केट होती है, जो बहुत छोटा टेंट फिल्टर लगाएं, या और मतलब और बड़े बड़े मतलब टाइम फिल्टर लगाएं हम इस पे। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट जो होता है वो 5 मिनट होता है, क्योंकि दोस्तों 5 मिनट चार्ट में आपको आपके अकॉर्डिंग 1:2 का एस एल बी आसानी से इंटरडे में मिल जाता है। इंटरडे की बात कर रहा हूँ, इंटरडे में 1:2 का एसएल भी आसानी से मिल जाता है, प्लस प्लस। ठीक है ना। और आपको टारगेट भी 1:2 का आसानी से मिल जाता है, मतलब एसएल भी छोटा मिलता है और 1:2 का टारगेट भी आसानी से मिल जाता है। आप बड़ा टाइम फ्रेम लगा लोगे ना, तो आपको ट्रेड मिलेगी,
और ट्रेड मिलेगी तो कभी 1:1 आएगा, कभी रेड टू रेड निकलोगे। ठीक, ये तो हो गए आपके इंडिकेटर जो हम यूज करेंगे, और कोई इंडिकेटर कुछ नहीं यूज करेंगे, अभी हम खाली ईएमए पे बात कर रहे हैं। ठीक है जब और सिखाएंगे तब उसकी बात करेंगे। चलिए, एंट्री रूल्स हमारे क्या होंगे भाई? सिंपल, देखिए एंट्री रूल्स लिख लीजिए, ये मैं हटा देता हूं, जगह बन जाए। भाई सब लोग नोट कर रहे हैं ना? चलिए, एंट्री रूल्स क्या होंगे? एंट्री रूल्स हमारे क्या होंगे? बाय सेटअप, बात कर रहे हैं हम यहां पे लॉन्ग ट्रेड की। ठीक है ना? ठीक है, पहला, इफ प्राइस इज अबव EMA 200, ट्रेंड इज बुलिश। मतलब प्राइस अगर 200 EMA के ऊपर है तो ट्रेंड हमारा बुलिश रहेगा। हम यूज करेंगे क्रॉसओवर, किसका? सेकंड हमारा रूल इसमें बनेगा, EMA 9 क्रॉसेस अबव EMA 21। जब EMA 9 21 के ऊपर क्रॉस करेगा और क्रॉस करने के बाद हमें प्रॉपर एक पावर कैंडल 21 EMA और 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, मतलब जो कि नेक्स्ट कैंडल होगी। ठीक है ना? क्रॉस तो हो गया, क्रॉस का जो नेक्स्ट कैंडल होगी उस पर हम एंट्री करेंगे, मतलब एंट्री ऑन नेक्स्ट कैंडल। अभी पूरा चार्ट पे देखेंगे भाई, पूरा समझाएंगे। ठीक है ना? ये तो हो गया लॉन्ग बाय सेटअप। ठीक है, सेल सेटअप की बात कर लेते हैं। सेल सेटअप, भाई सेल सेटअप जस्ट उल्टा हो जाएगा। हमने साफ साफ बताया है, सेल सेट, शॉर्ट ट्रेड, सॉरी शॉर्ट ट्रेड, इसको हटा देता हूं मैं। ठीक, शॉर्ट ट्रेड क्या होगा? मैंने बताया, अगर प्राइस 200 EMA के नीचे होगा, क्या? प्राइस 200 EMA के नीचे होगा, इफ प्राइस बिलो 200 EMA, ट्रेंड इज बीरिश, मतलब मार्केट डाउनसाइड होगी और हम डाउनसाइड की ही ट्रेड लेंगे। ठीक, इफ EMA 9 क्रॉसेस बिलो EMA 21, ठीक है ना? ये आपका अगर ऐसे क्रॉस करता है, ये 9 की लाइन हो गई, ये 21 की लाइन हो गई, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पावर कैंडल बनेगी उस पर हम एंट्री ले लेंगे, एंट्री ऑन नेक्स्ट कैंडल। नोट कर लिया दोस्तों? चलिए अब बात कर लेते हैं भाई स्टॉप लॉस। ये बहुत जरूरी है, SL और टारगेट के बारे में बात करते हैं। हमारा स्टॉप लॉस क्या? कीप SL जस्ट बिलो और अबव लास्ट स्विंग, मतलब लॉन्ग के लिए है तो बिलो और शॉर्ट के लिए है तो अबव लास्ट स्विंग। ये हमारा क्या होगा? SL होगा। ये हमारा क्या होगा? ये हमारा SL होगा। और कभी कभी होता है कि SL बहुत बड़ा होता है दोस्तों। अगर SL बहुत बड़ा बन रहा है या कैंडल बहुत बड़ी बन रही है, ऐसा कुछ हमें दिख रहा है, तो उस केस में या तो हम एंट्री अवॉइड करते हैं, या हम उस SL को 20% तक, कितना,
वी कैन कंप्रोमाइज एसएल एटलीस्ट 20%। कैसे भाई, मान लीजिए कभी आपका एसएल 100 रुपए का बन रहा है, आपका एसएल आपको लगता है कि भाई नहीं यार निफ्टी है, निफ्टी में हमारा भाई निफ्टी में एसएल तो हमारा लगभग 60 65 70 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर जाना नहीं चाहिए, पहली बात तो ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है 100 पॉइंट का एसएल बन रहा है, तो आप उस 100 पॉइंट के एसएल को एटलीस्ट 80 तक तो कर ही सकते हो, 100 नहीं तो 80 तक तो कर ही सकते हो, ठीक है ना। बड़ा एसएल पे आप उसको क्योंकि फिर बड़े एसएल पे उतना बड़ा टारगेट आना मुश्किल हो जाए, एसएल तो आप पूरा दे दोगे, फिर टारगेट आना मुश्किल हो जाता है। या तो हम लास्ट स्विंग पे एसएल रखेंगे, या कैंडल बड़ी है तो हम कैंडल कैंसिल कर लें, या उस पूरे लास्ट स्विंग के एसएल को 80% 20% तक कंप्रोमाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, वी कैन कंप्रोमाइज एसएल एटलीस्ट 20%, 20% तक कंप्रोमाइज कर। ये हो गया एसएल की बात। टारगेट की बात कर लेते भाई। टारगेट टारगेट तो भाई सीधी सी बात है 1:2 मिनिमम रिस्क रिवार्ड। मिनिमम जो रिस्क रिवार्ड रहेगा वो 1:2 का रहेगा, इससे कम तो भाई काम चलेगा ही नहीं, ठीक है ना। 1:2 से नीचे काम नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। ये तो 1:2 हो गया। और अगर आप पिछले 5 दिन 7 दिन से प्रॉफिट में बैठे हो अच्छा खासा, ठीक है ना, तो आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल कीजिए। ट्रेल कीजिए, ट्रेल करना है कहां तक, विद ईएमए 21, मतलब जब तक 21 ईएमए के अगेंस्ट क्लोजिंग ना आ जाए, जब तक 21 ईएमए के नीचे क्लोजिंग ना आ जाए, तब तक आप उसको फॉलो करते रहिए। या एग्जिट फुली इफ अपोजिट क्रॉसओवर। अगर अपोजिट साइड में क्रॉसओवर हो जाए तो वहां पे आप एग्जिट कर जाइए भाई। अच्छा, एक चीज मैं दोस्तों आप लोगों को और बहुत अच्छी तरीके से बता देना चाहता हूँ, एक चीज और बहुत अच्छी तरीके से बता देना चाहता हूँ। अगर आपको 1:1 का प्रॉफिट मिल रहा है तो आप अपने एसएल को भी ट्रेल कर लीजिए भाई। एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपको 1:1 का प्रॉफिट मिल रहा है, लोगों ने नोट कर लिया तो इसको हटा देता हूं। अगर आपको 1:1 का प्रॉफिट मिल रहा है तो आपको अपने एसएल को भी ट्रेल करना है। 1:1 आ गया, एसएल डाल दो रेट टू रेट, या थोड़ा सा शिफ्ट कर लो भाई, 80% शिफ्ट कर लो। 1:2 आ गया है, समझिएगा बात को, 1:2 के आसपास 1:1.88 चला गया है, आप 1:1 पे अपना प्रॉफिट लेके आ जाओ, या थोड़ा सा 80% 70% तक शिफ्ट कर लो। और ये आपको मेंटेन करना है कि भाई 1:2 ही एग्जैक्ट लेना है, या 1:1.8 भी ले सकते हैं। 1:1.8 तक भी आप टारगेट ले सकते हो, जरूरी नहीं है 1:12 ही हम लें। अगर आप 1:2 की जगह 1:1.8 लोगे, हो सकता है आपके नंबर ऑफ हिट्स बढ़ जाएं, हो सकता है आपके नंबर ऑफ हिट्स बढ़ जाएं, ठीक है ना। थोड़ा सा एग्जाम्पल पे समझ लेते हैं, अभी चार्ट पे तो चलेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज निफ्टी 24,000 पर है आपके, ठीक है ना, और जो प्राइस है आपका 24,000, प्राइस इज अबव 200 ईएमए, 200 ईएमए के ऊपर है, और अराउंड 24,020 पर ईएमए 9 जो है वो ईएमए 21 को क्रॉस कर देता है। 24,020 के आसपास इसको क्रॉस कर देता है। अगर ये क्रॉस कर देता है तो लगभग 20 पॉइंट ऊपर, अप्रॉक्स लगभग 20 पॉइंट ऊपर क्रॉस करके कैंडल क्लोजिंग पर हम वहीं पर बाय कर लेते हैं, मतलब 24,040 के आसपास इसको बाय कर लेते हैं, ठीक है ना। और जो हमारा यहां से एसएल होगा, एसएल जो हमारा होगा वो होगा
23,980 एसएल जो हमारा होगा 23,980 और टारगेट जो हमारा होगा वो होगा 24,160। मतलब टारगेट हमारा हो गया 120 पॉइंट का और एसएल हमारा हो गया 60 पॉइंट। ऐसे हमें इस पे काम करना है। कुछ चीजें और मैं इसके अकॉर्डिंग आपको बता देता हूं। कुछ चीजें बहुत जरूरी ध्यान रखनी है। देखिए एक तरह का फेक सिग्नल कैसे अवॉइड करेंगे वो भी देख लीजिए। देखिए ट्रेड की जो हमारी टाइमिंग रहेगी, ट्रेड की जो टाइमिंग रहेगी हमारी 9:15 से 9:30 नो ट्रेड, कोई ट्रेड नहीं होगी। ट्रेड टाइमिंग हमारी 9:30 टू 2:30 PM तक होगी। मतलब फर्स्ट 15 मिनट प्लस लास्ट 30 मिनट। कभी कभी होता है कि लास्ट 30 मिनट में आईवी क्रैश कर जाती है, जिसकी वजह से आपको डीकेप ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है ना। तो लास्ट 30 मिनट आपको ये ट्रेड अवॉइड करनी है। ठीक है ना। और जो लोग आरएसआई देखते हैं, जो लोग आरएसआई देखते हैं, आरएसआई भी मैं समझा नहीं रहा हूं, किसी अगली क्लास में आपको बताऊंगा, प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको आरएसआई के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा पूरा। ठीक है ना। उसमें भी करीब 2 दिन लगेंगे। ठीक है। चलिए, अगर आरएसआई मोर देन 50 है देन हमें लॉन्ग ट्रेड लेनी है। पॉसिबल होता है यहां पे ब्रेकआउट आ चुका होता है। अगर आरएसआई लेस देन 50 है तो हमें यहां पे ओनली शॉर्ट ट्रेड लेनी है। ये 2 फिल्टर जरूर लगाने, मतलब 9:15 से 9:30 नो ट्रेड और 2:30 के बाद नो ट्रेड। एक चीज आपको बहुत अच्छी बता देता हूं दोस्तों, ब्रेकआउट का जो टाइमिंग होता है, ज्यादातर टाइम आप देखिए ब्रेकआउट का टाइम, ये आप इसको बराबर अगर मार्केट में काम कर रहे हो, वॉच कर रहे होगे, ये जो ब्रेकआउट आपका होता है लगभग हर आवर के पहले 20 मिनट में आता है। मैक्सिमम हर आवर के पहले 20 मिनट में आता है। ठीक है ना। मार्केट शुरू होती है, लगभग आपका जो ब्रेकआउट आएगा पहले आवर के तो 9:40 के आसपास आएगा। दूसरा जो ब्रेकआउट आएगा 10 से 10:20 के बीच, फिर तीसरा 11 से 11:20 के बीच में, 12 से 12:20 के बीच में, और 1 बजे से 1 बजे के 20 के बीच में, और 2 बजे से 2 पौने 2 से लेके 2:20 के बीच में, 20 मिनट तक। इस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा मोमेंटम आता है और वहीं पे ब्रेकआउट जोन बनता है। ठीक है ना। इसको आप ऑब्जर्व कीजिएगा, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है लंबे समय का, आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। थोड़ा सा 1 सेकंड लूंगा आप लोगों से। ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया निफ्टी के लिए एक इंट्राडे ईएमए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जिस पे हम यूज करेंगे 9 और 20। अब आ जाते चार्ट पे, चार्ट पे आते हैं। दोस्तों चलिए, मैं पहले आपको इसको नहीं छेड़ेंगे भाई, ये कल का आपका डेटा है। ठीक है ना। कल आपको फिर इसी समझाना है। सबसे पहले हम देखते हैं भाई ईएमए कैसे लगाना है। ठीक है ना। इसको बंद कर देते हैं। अब आपको ईएमए कैसे लगाना है, सिंपल देखिए, इंडिकेटर पे जाएंगे। ट्रेडिंग व्यू दोस्तों, हाँ भाई अभिषेक जी ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर ही है, साफ साफ देखिए यहाँ दिखा हो ट्रेडिंग व्यू। इंडिकेटर पे जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे इंडिकेटर में ईएमए। पहला देखिए, सबसे पहला वर्जन आया आपका मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है ना। क्लिक कर देते हैं, ये हमने क्लिक कर दिया, ये लग गया।
ठीक है ना। ये देखिए नीले कलर की एक लाइन चल रही है, आपको दिख रही है, ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है, ये में है। ठीक है, इसकी सेटिंग पे चलते हैं, इसको हम यहाँ से हाइड कर देंगे, यहीं से, यहाँ से हाइड किया, यहीं से आपका वापस आ गया, फिर हाइड हुआ, फिर वापस आ गया। ठीक है, इसको, ये ड्रॉप डाउन मेनू है तरह का, इस पर आप सारे इंडिकेटर आपके यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, सेटिंग पे आ जाते हैं। देखिए सेटिंग में दोस्तों क्या दिख रहा है, इनपुट दिख रहा है, ईएमआई दिख रहा है, कलर दिख रहा है। कलर दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी जो आप चाहो वो आप कर सकते हो। ये देखिए जैसे हमने यहाँ पे लाल कर दिया, लाल हो गया, थिकनेस बढ़ा दी हमने, लाइन की थिकनेस बढ़ गई। जितना आप कंफर्ट हो देखने में उतना आप थिकनेस रख सकते हो। ठीक है ना, ये आपका हो गया। ठीक है ना, ये विजिबिलिटी पे आ जाते हैं। विजिबिलिटी भी दोस्तों देखिए ठीक सेकेंड, आपका सेकेंड है, मिनट है, आवर्स आवर्स है, डे है, वीकली, इसको कुछ नहीं छेड़ना हमें, ये डिफॉल्ट पे ही रखना। ठीक है ना, स्टाइल में आपको एक इनपुट तो आपने इनपुट पे आ जाते हैं। इनपुट देखो लेंथ 9 है, यहाँ से आप अपना इनपुट चाहो तो चेंज कर सकते हो। 9 से आपको 20 करना, 20 कर लो, 21 कर लो, 50 कर लो, जो वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दोगे उतने कैंडल का एवरेज करके आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिखने लगेगा। ये अब देखिए जैसे हमने 50 मूविंग एवरेज लगा दिया। ठीक है ना, फिर देखिए हम 100 मूविंग एवरेज लगा देते हैं इसको। 50 के बाद देखिए अब ये हम 100, अब ये मान लीजिए हम यहीं से 100 कर रहे हैं, नहीं जाते ऊपर। ये देखिए यहीं से हमने देखिए इसको 100 कर दिया। जितना बड़ा मूविंग एवरेज, जितना बड़ा नंबर मूविंग एवरेज में, प्राइस उतना उतना हमारी मूविंग एवरेज की लाइन प्राइस से दूर जा रही है। आप लोग देख पा रहे होगे जितना बड़ा, ये देखिए, ये देखिए पास पास चल रही थी, दूर आ गई 100 EMA पे। ठीक है ना, इसी को अब हम 200 कर देते हैं, 200 कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों ये 200 EMA की लाइन लग गई, ये लाइन 200 EMA की लग गई। ठीक है ना, मतलब अगर इसके ऊपर प्राइस है, अप ट्रेंड है, लॉन्ग चलेगा, इसके नीचे है, शॉर्ट ट्रेंड में है, डाउन साइड चलेगा। चेंज कर दे, फिर 9 कर देते, ओके कर देंगे। ये देखिए फिर चला गया उसी के पास, 21 कर देते, ये देखिए 21 लग गया, लग गया मूविंग 21। ठीक है ना दोस्तों, एक चीज और बता दूं, कोई भी इंडिकेटर आपका, कोई भी इंडिकेटर होगा, वो सारे के सारे इंडिकेटर आपके, वो सारे के सारे इंडिकेटर आपके जब मार्केट साइडवेज होगी तो फेल होंगे। ठीक है ना, उसको भी फिल्टर करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा। 1 मिनट और लूंगा थोड़ा आप लोगों का। 1 सेकंड दोस्तों वेट कीजिए। 16, आज क्या तारीख दोस्तों, 17। हम्म, बस दोस्तों 1 मिनट। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया ना, फिर आ जाते सेटिंग पे। सोर्स हमारा क्लोज रहेगा, इसको नहीं छेड़ेंगे। ऑफसेट, लेंथ, ये सारा कुछ हमें कुछ भी छेड़ना नहीं। टाइम फ्रेम चार्ट रहेगा, इनपुट एंड स्टेटस लाइन। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए लेबल ऑन प्राइस स्केल, प्राइस स्केल, ये प्राइस स्केल है, इस पर देखिए लेबल दिख रहा होगा। जिस कलर की लाइन हमें लगा रखी है, हमने एक ब्लू कर दिया। जिस कलर की लाइन लगाएंगे उस कलर का हमें लेबल प्राइस पे दिख जाएगा भाई, इस समय ये में कहाँ पर है। लेबल ऑन प्राइस के लिए हो गया वैल्यूज इन स्टेटस लाइन। ठीक है ना, वैल्यूज इन स्टेटस लाइन, इसकी जो वैल्यूज हैं आपकी स्टेटस लाइन पे दिखाई दे रही। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, ये जो है इसको आप चेंज कर सकते हो। इसको आप हिस्टोग्राम फॉर्म में लगा सकते हो, क्रॉस के फॉर्म में। देखिए जैसे मैं इसको क्रॉस के फॉर्म में, देखिए ये आ गया, क्रॉस के फॉर्म में आ गया।
ठीक है ना। मुझे लाइन ब्रेक के फॉर्म में लगाना है, लाइन ब्रेक के फॉर्म में लग गया, ठीक है ना। आपको बहुत ज़्यादा पता नहीं चलेगा लेकिन लाइन ब्रेक के फॉर्म में ये लग गया है, ठीक है ना। इसी को हम लाइन चार्ट पे लगा लेते हैं, सिंपल लाइन ब्रेक पे लगा के हम लाइन चार्ट लगा लेते हैं। ये हमारा लाइन चार्ट मेन है, इस पर हम लगाते हैं, ठीक है ना। तो हमें बेसिकली ये देखिए सर्किल पे लगा लिए, सर्किल आगे छोटे छोटे, हमें बेसिकली लगाना है किस पे, हमें लाइन पे। तो ये दोस्तों हो गई ईएमए की सेटिंग, ठीक। अब दोस्तों हमने तो कहा भाई 920 ईएमए का क्रॉस लगाना है और प्लस हमें 200 ईएमए का फिल्टर लगाना है। ये कैसे करेंगे, इसके लिए भी दिखा देता हूँ। भाई एक ईएमए आपने लगाया, दूसरा लगाया, भाई एक बार लगाया, फिर ईएमए लगाया, मूविंग एवरेज। अब देखिए यहाँ पे हमने फिर लगाया, नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर आप फ्री वाले प्लान पे, फ्री वाले ट्रेडिंग व्यू पे सिर्फ दो ही इंडिकेटर्स आप लगा सकते हो, दो ही इंडिकेटर्स आप लगा सकते हो, ठीक है ना। और ऑलरेडी इसमें इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब हमें 21 भी चाहिए है, 9 भी चाहिए और 200 भी चाहिए। कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे इसके लिए, ठीक है। ई में 21 इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं 9 पे, या इसको हटा देते हैं। जब हमें सारे चाहिए होंगे तो देखिए यहाँ पर एक दोस्तों इंडिकेटर मैं दिखा देता हूँ आपको, इंडिकेटर, सॉरी ईएमए, ईएमए यहाँ पे दोस्तों देखिए कि आपको दिख रहा होगा ईएमए रिबन दिख रहा होगा, जो कुछ कम्युनिटीज द्वारा यहाँ पर सेटिंग करके एक पूरा इंडिकेटर बना दिया गया है, जिसमें ईएमए 20 भी है, 50 भी है, 100 भी है, 200 भी है, ठीक है ना। देख पा रहे हैं ईएमए 50 भी है, 20 भी है, 50 भी है, 100 भी है, 200 भी है। इसी को हमने अप्लाई कर दिया, ये यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए सेटिंग पे चलते हैं। ब्लैक, मैंने ब्लैक कलर सेट कर रखा है ईएमए 20 को, ईएमए 50 को मैंने सेट कर रखा है ऑरेंज कलर, और ब्लू कलर मैंने सेट कर रखा है किसको, ईएमए 100 को। और ये रहा आपका रेड लाइन, ईएमए 200 की लाइन, 200 की लाइन रेड लाइन। इसमें और कोई सेटिंग नहीं करनी है, हमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना, एज इट इज हमको रखना है। जिस ईएमए को हमें नहीं चाहिए, जैसे हमें 50 नहीं चाहिए, हटा दिया हमने। हमें हमें क्या नहीं चाहिए, हमें 100 नहीं चाहिए, हटा दिया हमने, ये लीजिए हटा दिया हमने। अब हमारे पास कौन कौन सी ईएमए, हमारे पास 20 ईएमए और 200 ईएमए, ठीक, 20 ईएमए 200 ईएमए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम अपना एक ईएमए लगा लेते हैं, किसके लिए, 9 क्रॉस ओवर के लिए। या आप चाहो तो डबल ईएमए करके लगा सकते हो, इसमें 2 ईएमए होती है, ईएमए क्रॉस लगा सकते हो, ईएमए क्रॉस लगा सकते हो, ठीक है ना। बहुत सारी ईएमए आप इस पर देखोगे, लगा के देखिएगा, ठीक है ना। हम मूविंग एवरेज फिर से लगा लेते हैं 9, 9, 20, 100 इनका भी ईएमए है पूरा, ठीक है ना। इसको जो है ये मैं वी वैप हटा देता हूँ पहले तो, ठीक है। अब ये लग गया 20 और 200 ईएमए 9 पे आ जाते हैं, 9 लग गया, 9 क्या लग गया, ब्लू, ठीक। बैक टेस्ट करते चल के, ये तो लग गया ना, लगाना आ गया ना, कैसे लगाना है। कोई कंफ्यूजन हो तो भाई सोशल मीडिया के माध्यम पे आप कांटेक्ट कीजिए ना हमको, हम कौन सा आपको मना कर रहे हैं। चलो थोड़ा सा पीछे चल के कहीं भी बैक टेस्ट कर लेते हैं, शुरू कर देते हैं भाई अपना काम। देखिए दोस्तों पहले मैं आपको लॉन्ग की ट्रेड बता दूं, फिर डाउन साइड की बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है मार्केट जो है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है मार्केट 200 ईएमए के ऊपर है। तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा पर्सपेक्टिव है अपसाइड, पर्सपेक्टिव हमारा क्या है, अपसाइड के लिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, हम यहाँ पर जब इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, हम 5 मिनट चार्ट पे कर रहे हैं, हमें क्विक ट्रेड चाहिए है। मतलब अगर 20 के अगर 920 को ऊपर क्रॉस करेगा तो ऊपर के ट्रेड लेंगे, नीचे क्रॉस करेगा नीचे के ट्रेड लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, प्राइस इसके ऊपर है, प्राइस नीचे आ गया, जब हम 920 पे ही काम कर रहे हैं, इस कैंडल ने देखिए यहाँ पर क्रॉस ओवर मिल गया, यहाँ पे क्रॉस ओवर मिला, क्रॉस ओवर मिलने के बाद एक कैंडल हमारी अगली नीचे क्लोज होनी चाहिए, इस कैंडल के साथ क्रॉस ओवर है, ये कैंडल प्रॉपर नीचे क्लोज हो गई, बस यहीं पे हमारा एसएल आएगा,
ये लास्ट स्विंग का क्या ऐसे लाया हमारा ऐसे लाया करीब 27 पॉइंट का। 27 पॉइंट कैसे ला रहा हमारा, टारगेट कितना आ रहा है, टारगेट आ रहा है 65 पॉइंट का, 1:2 हमारा आ गया। ठीक है, जब नीचे से ऊपर जा रहा है दोस्तों, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो नीचे से ऊपर दोस्तों जाने में आप एक चीज देख पा रहे हो कि प्राइस हमारा नीचे से ऊपर जाने में क्या हो रहा है, प्राइस नीचे से ऊपर गया, इसको काटा यहाँ पे जाके, ठीक है, इस जगह पे प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग दे दी। ठीक, इस जगह पे प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग दे दी, लेकिन हम यहाँ पर एक चीज और देख पा रहे हैं कि अगर आप प्रॉपर फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पर देखिए एक क्रॉसओवर जस्ट हुआ है, एक क्रॉसओवर जस्ट हुआ है। तो ये जो क्रॉसओवर हुआ है इसको कोई नहीं बताएगा आपको, ये जो क्रॉसओवर हुआ है, लास्ट क्रॉसओवर अगर आपका इमीडिएटली पड़ रहा है, अगर आपका लास्ट क्रॉसओवर इमीडिएटली पड़ रहा है उसी क्रॉसओवर के एडजेसेंट, वहां पर आपको ट्रेड अवॉइड करनी। क्यों? क्योंकि लास्ट क्रॉसओवर आपका रेजिस्टेंस बन सकता है अगर आसपास ही आपकी ट्रेड बन रही है। भाई यहाँ पे आपकी ट्रेड बन रही है, ये रेजिस्टेंस बना, यहाँ से फिर प्राइस नीचे आ गया। ठीक, यहाँ पे फिर देखिए प्राइस नीचे आया। अब हम यहाँ से ऊपर की ट्रेड तो नहीं ले रहे हैं, अब हम यहाँ से नीचे की ट्रेड प्लान करेंगे। क्रॉसओवर के अकॉर्डिंग मार्केट ने इस जगह पर क्रॉसओवर दे दिया, इस क्रॉसओवर के बाद अगली कैंडल बनी, फिर ये तीसरी कैंडल बनी, ये कैंडल यहाँ पे बन गई। ठीक है ना, नीचे के लिए हमारे लास्ट क्रॉसओवर के नीचे की तरफ ट्रेड बनी है, हम यहाँ पर एक एंट्री प्लान कर लेते हैं छोटे से सेल के लिए। यही सेल लगेगा 33 पॉइंट का। टारगेट देखें दोस्तों कितना है, टारगेट हमारा 47 पॉइंट आया, 1:1 पे हमने रेटो डाल दी, हम निकल गए बाहर, बात खत्म हो गई। अब देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना, अब यहाँ से जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, जब यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर गया, फिर काटा, फिर नीचे आ गया। अभी हमारा दोस्तों देखिए ये रेजिस्टेंस यहाँ पे बन सकता है, जैसे मैंने बताया लास्ट जो क्रॉस ओवर पड़ता है इसके ऊपर प्राइस जो लास्ट पड़ता है इसके ऊपर प्राइस को चले जाने देते हैं। जो जस्ट जो लास्ट आपका क्रॉस ओवर पड़ा उसी के अगर ठीक पास में क्रॉस ओवर पड़ जाए, जैसे यहाँ पे देखिए क्रॉस ओवर पड़ा है, ये ट्रेंड फिल्टर करने के लिए, फिर तुरंत ये क्रॉस ओवर पड़ रहा है, तो इस क्रॉस ओवर पर इमीडिएटली एंट्री नहीं लेंगे, इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाने देंगे। ठीक है ना, आप देखिए प्राइस नीचे से गया, इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया भाई मैं ऊपर चला गया, लेकिन हो सकता है मार्केट यहाँ साइडवेज हो जाए, अगली कैंडल प्राइस फिर नीचे आ जाए। नहीं आया कोई बात नहीं, ये इस कैंडल ने क्रॉस ओवर दिया, हम इस कैंडल पे भी ट्रेड ले सकते थे अगर हमें फेक सिग्नल अवॉइड नहीं करने। यहाँ पर लेते ये सेल लगाते, टारगेट हमारा यहाँ आ जाता। ठीक, लेकिन हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि जब हमारा प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, ये जो लास्ट जो आपका बना है क्रॉस हो इसके ऊपर क्लोजिंग आई, इस जगह पे क्लोजिंग आ गई। ठीक है ना, और देखिए दोस्तों ये दोनों, ये 20 एम एंड 9 एम की लाइन के बीच जितना ज्यादा गैप होगा उतना शार्प ट्रेंड होगा, इस चीज को ध्यान रखें। इसके जितना गैप होगा उतना शार्प ट्रेंड होगा। इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, अब जब इस कैंडल ने क्लोजिंग दी हम लास्ट स्विंग कैसे रख लेंगे, ये लास्ट स्विंग कैसे लागे, कितना 33-36 पॉइंट का टारगेट देखिए भाई आया कि नहीं आया, ओ 72 पॉइंट आ गया, 1:2। ठीक है ना, 1:2 आ गया। अब देखिए यहां पर भी दोस्तों फिर वही बात आ रही, यहां पर दोस्तों आप क्या देख रहे हो, ये क्रॉसओवर हुआ नीचे की तरफ, तो नीचे की क्रॉसओवर पे तो चलो भाई हम एंट्री कर लेंगे क्योंकि हमारा, अच्छा नीचे के क्रॉसओवर पे हम एंट्री कर लेंगे, तो यहाँ इस क्रॉसओवर से इस क्रॉसओवर के डिस्टेंस ज्यादा है, ये क्रॉसओवर यहाँ हो रहा है तो यहाँ से इस क्रॉसओवर का डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ तक हमारा टारगेट आ सकता है। ठीक है ना, ऊपर से नीचे प्राइस ने क्रॉस किया, इस जगह पे क्लोजिंग दी, यहाँ पे हम एंट्री करते, यहाँ पे हमने एंट्री की, यह हमारा लास्टिंग कैसे रहेगा, कितना 25 पॉइंट का, मार्केट कितनी चली 33 पॉइंट चली, 33 चली, हमने रेट टू रेट डाल दी, बात खत्म। ऊपर की ट्रेड फिर बन रही है, लेकिन जब ऊपर की ट्रेड यहाँ क्रॉस ओवर बन रही तुरंत यहाँ पे हमारा देखिए रेजिस्टेंस खड़ा है, तुरंत यहाँ पर हमारा लास्ट क्रॉस ओवर खड़ा है और वही क्रॉस ओवर हमारा रेजिस्टेंस है, इसको अवॉइड करेंगे फिर से तो हमारा ये फेक सिग्नल बच जाएगा, इस फेक सिग्नल में ट्रैप होने से बच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो क्रॉसओवर था, ये क्रॉसओवर, इस क्रॉसओवर, ये जो क्रॉसओवर है, ये क्रॉसओवर, इस क्रॉसओवर के बाद क्लोजिंग पे ही हम अगली ट्रेड लेंगे। ये देखिए अगली ट्रेड ये बन गया आपका, मैं लगा के दिखा देता हूँ ट्रेंड लाइन, ये देखिए ये क्रॉसओवर यहाँ पर आया, तो इसके ऊपर क्लोजिंग हमारी आनी चाहिए, ये यहाँ पर क्लोजिंग देखिए, ये देखिए इसको हटा देता हूँ दिखाने के लिए खाई लगाई मैंने, ये इस जगह क्लोजिंग आ गई। ये देखिए जब अपसाइड जा रही है तो 9 और 20 के बीच की जो लाइन है इसमें गैप होना चाहिए, इस कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी, अगली कैंडल पर क्लोजिंग हो गई, और ये जो हमारा सपोर्ट था
ये जो हमारा रेजिस्टेंस था इसके ऊपर जाए क्लोजिंग, इस जगह पे हम करते हैं अपनी एंट्री। यहाँ पर एंट्री किया, कितने पॉइंट का सेल बन रहा है भाई, 25 पॉइंट का बन रहा है, 3.4 पॉइंट का बफर रख लेते हैं, 30 पॉइंट कर लेते हैं। टारगेट देखिए भाई, ओ 76 पॉइंट चला गया, टारगेट आ गया। अच्छा ठीक है दोस्तों, ये होता है ट्रेंड फिल्टर करने का तरीका। और पीछे चलते हैं कहीं नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दोस्तों देखिए प्राइस, एक सेकंड, दोस्तों ये जो मैं आपको ट्रेंड फिल्टर करने का तरीका बता रहा हूँ ना, इसको आपको कोई नहीं बताएगा। आप सारी वीडियो उठा के देख लीजिएगा, किसी के भी कोई नहीं बताएगा, बहुतों को तो पता भी नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर दोस्तों देखिए एक चीज देख लीजिए। यहाँ पर आप लोग क्या देख पा रहे हो कि ऊपर से नीचे प्राइस आया, ये अभी छोड़ देते हैं, ऊपर से नीचे प्राइस आया, इधर नहीं दिखा रहे, इधर ये दिखाना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, प्राइस ऊपर से नीचे आया, मैं यहाँ पे आपको ट्रेंड फिल्टर करने का तरीका दिखा रहा हूँ। ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर गया, इस जगह पे क्लोजिंग दे दी, आपका ईएमए के हिसाब से ट्रेड यहाँ बन गई। हम ट्रेड यहाँ नहीं पकड़ेंगे, क्यों नहीं पकड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे इसलिए नहीं पकड़ेंगे कि यहीं पे 50 पॉइंट बाद हमारा रजिस्टेंस खड़ा हुआ। जिन लोगों को पैटर्न पता है वो देख रहे हैं यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है, डब्ल्यू पैटर्न एक फॉर्म हो रहा है। ये जो क्रॉसओवर है, इसी क्रॉसओवर के पास ये आपका रेजिस्टेंस बन गया, ये रेजिस्टेंस। हम क्या करें, प्राइस को इसके ऊपर निकलने देंगे, ये निकला, ये निकला, ये निकला, रिटेस्ट करने देंगे, एंगल बनने देंगे, और तब हम एंट्री करेंगे इस जगह, क्योंकि ये प्राइस इस जगह पर, इस जगह पर या इस जगह पर, इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। अगर हम हर क्रॉस ओवर पे एंट्री का ध्यान रखिए दोस्तों, अगर हर क्रॉस ओवर पे हम एंट्री करेंगे, हमारी ट्रेड ज़्यादा बनेगी और बहुत सारी ट्रेड जो हमारी एसएल पे कन्वर्ट हो जाएंगी। हमें क्या करना है, हमें जब ये क्रॉस ओवर लास्ट वाला अगर रिसेंट पड़ रहा है, लास्ट वाला रिवर्सल पे रिसेंट पड़ रहा है, तो हमें उसके ऊपर क्लोजिंग आने पे ही एंट्री करनी है। तो प्रॉपर क्लोजिंग इस जगह, आप देखिए ये दोस्तों जो कैंडल बनी है, ये कैंडल अपने आप में इतनी बड़ी है, ये कैंडल अपने आप में इतनी बड़ी है, हाँ सॉरी नाप लेते हैं, 40 पॉइंट बड़ी कैंडल है, मारा बुजू है, सांप मुंह आ सकता है, कुछ नहीं करना हमें, यही ऐसा रखना है, 40 से 45 कर लेंगे हम। और टारगेट देखिए दोस्तों भाई, गजब आया, ये फिल्टर बचा, ये एक ट्रेड बची आपकी, ये एक ट्रेड आपकी बची भाई। अगर आप एंट्री कर लेते, अगर आप एंट्री कर ही लेते ऐसी किसी ट्रेडों में, तो आपकी ये फिल्टर बचता। आप देखिए प्राइस फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, जब प्राइस ने ऊपर से नीचे काटा, जब प्राइस ने इसको ऊपर से नीचे काटा, काटा कब, 9:15 पे सार फॉल आने लगा, 9:15 पे सार फॉल आया, प्राइस नीचे आया, ईएमए भी नीचे आ गया, क्रॉस ओवर इस जगह पे मिल गया, और हमारी जो 15 मिनट की कैंडल थी, जो पहली 15-20 मिनट की कैंडल थी, उसके नीचे रिटेस्ट होकर क्लोजिंग आ गई। यहीं पर हम इसी लास्ट स्विंग का एसएल लगा के ट्रेड ले लेते हैं। ये देखिए 40 पॉइंट के करीब एसएल बन रहा, टारगेट देखिए दोस्तों 95 पॉइंट, आगे बढ़ ऐसी ट्रेड देखते हैं। यहां देखिए दोस्तों प्राइस, यहां देखिए प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे से ऊपर गया, और लगभग इस कैंडल पे, इस बड़ी कैंडल पे क्रॉस ओवर आ गया, इस बड़ी कैंडल पे क्रॉस ओवर आ गया, ठीक है ना। जब इस बड़ी कैंडल पे क्रॉस ओवर आ गया, इस जगह पे प्राइस ऊपर गया, क्लोजिंग आ गई, लाइन भी ऊपर चली गई, रीटेस्ट भी कर लिया। यहाँ पर देखिए एक रीटेस्ट पुल बैक भी आ गया, इस जगह पर भी आप एंट्री कर सकते हो, क्योंकि ये गैप, इस गैप को दोस्तों देखें, ये गैप होना चाहिए, इसमें अगर गैप है,
ये दोनों के बीच का जो गैप है, अगर ये गैप है तो आपका ट्रेंड बहुत स्ट्रांग होता है। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, इस जगह पर हम एंट्री करते, क्या ऐसा लाया 50, टारगेट देख लेते भाई, अरे आ तो रहा है 65 और ये 110, अच्छा खासा टारगेट है और भी गया ऊपर, ठीक है। आप देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है, जब प्राइस ऊपर से नीचे है, ये देखिए प्राइस गया ऊपर, ऊपर जाके नीचे आया, नीचे आके ये इस कैंडल ने नीचे, इस कैंडल ने आपके इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, क्लोजिंग दे दी। जब आप ट्रेड में बैठे होगे तब आपको हो सकता है इसी जगह पे क्रॉसओवर दिख जाए, क्योंकि प्राइस थोड़ी देर बाद रिस्पॉन्स कर, ईएमए जो है, ईएमए की लाइन जो है प्राइस के साथ चेंज होती रहती है, ठीक है ना। लेकिन इस जगह पे कहीं आपका प्रॉपर क्या आ गया होगा, प्रॉपर ब्रेकडाउन आ गया होगा इस जगह पे। यहां पर क्या करना है, ये देखिए ये रिसेंट, जो ये रिसेंट क्रॉसओवर आपको दिख रहा है, देख रही है गौर से देखिएगा, ये जो रिसेंट क्रॉसओवर दिख रहा है, इस क्रॉसओवर के नीचे, इस क्रॉसओवर के नीचे आपकी क्लोजिंग आ जानी चाहिए एक बार। इस क्रॉसओवर के नीचे क्लोजिंग कहाँ है, यहाँ पर क्लोजिंग देखिए दोस्तों आ गई। बस यही ऐसे ले लेते हैं लास्ट 50 पर, टारगेट देखिए दोस्तों आया, ऐसे दोस्तों पीछे चलते हैं। देखिए सिंपल सा मेरा लॉजिक है कहना कि अगर आपकी डायरेक्शन के अपोजिट में, सपोज कीजिए ये आपने एक ट्रेंड बना लिया और फिर इसके बाद एक नीचे को क्रॉस ओवर मिल रहा है, तो जब तक ये लेवल टूट ना जाए, जब तक ये लेवल टूट ना जाए तब तक आप नीचे की ट्रेड नहीं लोगे, जब तक ये लेवल नीचे क्लोजिंग ना आ जाए, लास्ट लास्ट जो आपका क्रॉस ओवर था उस तब तक आप ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है ना। ये तो चलिए यहाँ से ट्रेड गई ऊपर गई, यहाँ पे आके क्लोजिंग दे दी इस जगह पे, ठीक है ना। यहाँ पे आप ट्रेड लेते 1:2, ये क्लोजिंग आई, अगली कैंडल पे यहाँ पे ट्रेड लेते, ये एसएल बनता आपका 33 पॉइंट का टारगेट, कुछ नहीं आया, मार्केट वापस आ गई। क्यों आ गई, क्यों आ गई, क्योंकि भाई लास्ट क्रॉसओवर इस जगह पे हो चुका है, लास्ट क्रॉसओवर इसी जगह पे हो चुका है, इस क्रॉसओवर के ऊपर, इस क्रॉसओवर के ऊपर क्लोजिंग के पहले ही आपने ट्रेड ले ली, इसके क्लोजिंग ऊपर आनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाइए, प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ पर हम ट्रेड नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसी के ठीक सामने एक क्रॉसओवर पहले हो चुका है, तो ये जोन हो गया साइडवेज जोन, ये जोन हो गया साइडवेज जोन, ठीक है ना। फिर देखिए फिर नीचे से ऊपर चला, अब जब नीचे से ऊपर गया अगले दिन मार्केट खुली, ये हमारा लास्ट क्रॉसओवर था, ये क्रॉसओवर लास्ट हो, इधर देखिए इस क्रॉसओवर के पहले तो हमें कोई ट्रेड लेनी नहीं है, लेकिन क्रॉसओवर यहीं पे हो गया, ये क्रॉसओवर लास्ट था, क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हमें कोई ट्रेड नहीं लेंगे, हम इसी कैंडल पे ट्रेड ले नहीं लेंगे। इस क्रॉसओवर के ऊपर ये क्रॉसओवर है, इसके ऊपर यहाँ कहीं हमें क्लोजिंग चाहिए, यहाँ कहीं हमको क्लोजिंग चाहिए, ठीक है, दिख रहा है ये देखिए, यहाँ क्लोजिंग चाहिए। प्राइस ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर गया, क्रॉस, ये देखिए क्रॉसओवर हो गया है, प्राइस ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर गया, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, ये क्लोजिंग आ गई इस जगह पे, यहाँ इस जगह क्लोजिंग आ गई, ये देखिए यहाँ पे गैप दिख रहा है, दिख रहा है गैप, बस यही एंट्री करनी है, ये एंट्री किया, लास्टिंग कैंसिल हो गया 32 पॉइंट का टारगेट देखिए दोस्तों 100 पॉइंट करीब, ठीक है ना। ये एक तरीका है जिससे आप साइडवेज जोन से बच जाते हैं। यहाँ पर देखिए साइडवेज जोन, सपोज कीजिए यहाँ पर एक क्रॉसओवर आया, यहाँ पर एक क्रॉसओवर आया, आपको दिख रहा होगा, अगर आप इस क्रॉसओवर पे एंट्री ले लेते, अगर आप इस क्रॉसओवर में एंट्री ले लेते, क्रॉसओवर बना भी होगा लेकिन हल्का सा हुआ, फिर ऊपर चला गया, फिर मार्केट साइडवेज हो गई। अब जब तक ये लो नहीं टूटेगा तब तक हम अगले क्रॉसओवर पे एंट्री नहीं लेंगे, ठीक। यहाँ पे क्रॉसओवर बना, इस क्रॉसओवर का प्राइस क्या है, ये अगर यहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है तो हम जब तक इस प्राइस की, ये जब तक इस प्राइस के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी, ये प्राइस के ऊपर, तब तक हम प्राइस में एंट्री नहीं लेंगे। इस प्राइस के ऊपर क्लोजिंग कहाँ आई हमारी, इस प्राइस के ऊपर जो क्लोजिंग हमारी आई, प्रॉपर क्लोजिंग इस क्रॉस ओवर के ऊपर, वो हमारी ये क्लोजिंग आई, ठीक है ना। यहाँ पे क्लोजिंग हमारी आई 2:55 पे, लेकिन 2:55 तो कोई ट्रेड बनती ही नहीं है भाई, छोड़ देते हैं इस, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये
यहाँ पे देखिए दोस्तों क्रॉस ओवर हो चुका है, क्रॉस ओवर हो चुका पहले ही, बंद होते समय मार्केट में कोई बात नहीं, मार्केट डाउन ट्रेंड में चली गई। अगले दिन प्राइस खुलता है, खुलने के बाद हमारे 9 ईएमए के पास जाता है और 9 ईएमए से टकरा के प्राइस वापस आता है। ये गैप हमको दिख ही रहा है, ये पहले 3-4 कैंडल बनी, उसके बाद ये यहाँ पे आपको एम पैटर्न दिख रहा होगा, दिखा दो। ये होना क्या है, ये लास्ट एम पैटर्न बना, इस प्राइस की नीचे क्लोजिंग जैसे आई, इस प्राइस के नीचे क्लोजिंग कहाँ पे, यहाँ पर, हम यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है ना। ये एंट्री प्लान की लास्ट स्विंग का ऐसा, ये 41 टारगेट देखिए दोस्तों, 110 पॉइंट, ठीक है। फिर प्राइस नीचे से ऊपर गया, ऊपर गया पर ऊपर जाके फिर नीचे काट दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि प्राइस ने इस जगह पे यहाँ पे काटा, प्राइस ने काटा, लेकिन प्राइस काटने के बाद एक प्रॉपर कैंडल हमें, अगर प्राइस ने काटा एक प्रॉपर कैंडल हमें उस कैंडल के नीचे चाहिए जो ईएमए लाइन से 9 ईएमए से दूर हो। ये ईएमए लाइन प्रॉपर एक पावर कैंडल टाइप बन गई, जिसने लगभग इस लो के पास यहाँ पे क्लोजिंग दी। हम यहाँ से लास्ट एसएल का ट्रेड रखेंगे और हमारा टारगेट ये देखिए यहीं पर आ गया। चलो ये देखिए दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा था, ये क्रॉस ओवर हो गया, मान लीजिए ये क्रॉस ओवर एक हुआ, इसको यहाँ पे कोई है, यहाँ पे ये है, तो ये क्रॉस ओवर आपका हुआ इस जगह पे, अगला यहाँ पे आ रहा है, पॉसिबल है यहाँ तक हमारा टारगेट आ सकता है, इसलिए हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। ये क्रॉस ओवर हुआ, इस कैंडल ने प्रॉपर ऊपर क्लोजिंग दी, कैप भी है, मेंटेन है, ठीक है ना। इस कैंडल पे हमने मान लो यहाँ पे एंट्री ले ली, ये सेल हो गया, टारगेट हमारा आ गया आसानी से, ठीक। अब यहाँ पे हम ट्रेड ले चुके हैं ना इस जगह पे, अब इस जगह पर ट्रेड लेने के बाद इमीडिएटली अगर यहाँ ट्रेड बन रही है, इस जगह पर ट्रेड लेने के बाद इमीडिएटली यहाँ ट्रेड बन रही है तुरंत, तो हम एक बार इसके ऊपर है तो इधर पे तो चलो भाई एंट्री ले लेंगे, इस इधर पे नीचे के लिए एंट्री नहीं लेंगे, इधर से जब ऊपर के लिए एंट्री बनेगी, क्योंकि नीचे के लिए भी ये खड़ा है, ऊपर के लिए एंट्री बनेगी तब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, ठीक है ना। ये हमने नीचे आई, फिर प्राइस नीचे काटा, फिर इधर काटा, यहाँ पे मान लो आपने एंट्री ले लिया ये, और ये ऐसे लगा के आपने ट्रेड भी ले लिया, ये आपका एसएल कट गया, ठीक। अब देखिए जब एक बार आपका इस जगह पे एसएल कट गया, एक बार आपका इस जगह पे यहाँ तक जाने एसएल कट गया, तो हुआ क्या, ये आपका इधर का रजिस्टर बन गया, ये इधर का सपोर्ट बन गया। अब क्या होगा, आपने रिसेंट तुरंत यहां से इसी के सामने ही अगला बंदा क्रॉस ओवर, कोई एसएल नहीं, ट्रेड ही नहीं लेंगे हम, फिर क्रॉस ओवर बना कोई ट्रेड नहीं लेंगे, फिर क्रॉस ओवर बना फिर कोई ट्रेड नहीं लेंगे, फिर क्रॉस ओवर, क्यों, जब तक इस प्राइस के ऊपर, जब तक इस प्राइस के नीचे कोई क्लोजिंग नहीं आएगी हम ट्रेड नहीं लेंगे। हमने कितनी ट्रेड बचाई, एक क्रॉस ओवर बचाया, 2 क्रॉस ओवर बचाया, 3 क्रॉस ओवर बचाया, 4 क्रॉस ओवर बचाया, 5 क्रॉस ओवर बचाया, भाई 5वें पे हालांकि ब्रेकआउट आ गया। अब देखिए 5वें का ब्रेकआउट कब आया, ये जो हमने लाइन लगाई हुई है, ये जो हमने लाइन लगाई हुई है, इस लाइन के ऊपर प्रॉपर मारा बुझू क्लोजिंग आ गई अपसाइड के लिए, प्रॉपर मारा बुझू क्लोजिंग आ गई अपसाइड के लिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो जब ये कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, ठीक, और इस ये प्राइस के ऊपर क्लोजिंग आ गई, तब यहाँ पे कंफर्म हो गया भाई मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकती है। अगली कैंडल हमारी प्रॉपर बन गई 9 ईएमए के ऊपर, हम ट्रेड यहाँ पे ले लेते हैं, ये एसएल के साथ हमने ट्रेड ली, ठीक, ये ऐसा ट्रेड ली, क्योंकि अब हमारा प्राइस उसके ऊपर बंद हो चुका है। आप देख लेते हैं दोस्तों टारगेट क्या आया यहाँ पे, कोई बात नहीं 1:2 बनाया, नेट वेट निकल जाए। फिर देखिए दोस्तों यहाँ क्रॉस ओवर हुआ, हम इस क्रॉस ओवर एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि ये सपोर्ट बना हुआ है। जब तक प्राइस यहाँ से नीचे से आके यहाँ से आके ये लाइन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी, इस लाइन के, इस प्राइस के, ये जो लाइन, ये लाइन दिख रही है, हाँ, इसको ऐसे, ये लाइन जब तक क्लोजिंग नहीं आएगी, ये क्लोजिंग, पावर कैंडल, डिस्टेंस भी है, गैप भी है, इसने नीचे क्लोजिंग दे दी, यहाँ पे एंट्री नहीं कर रहे हम, यहाँ एंट्री नहीं कर रहे, इसने क्लोजिंग, इस रिटेस्ट हो गया, क्लोजिंग दे दी, ये अगली रिटेस्ट हो गई, ये 9 ईएमए से दूर बन गई, कोई क्रॉस, मतलब जो जिस कैंडल में एंट्री ले रहे हैं वो कैंडल हमारी लाइन 20 और 9 के अंदर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमने एंट्री ली, ये है सर 40 पॉइंट का टारगेट क्या आया, चलते चले जाइए, 53,
60 80, ये देखिए यहाँ आपका टारगेट यहाँ कहीं, या तो मार्केट बंद होगी तो 1:2 पे बंद होगी, ठीक है ना, या अगर 1:1 पे भाई अगर निकलते हो तो देखिए ये दिखा देता हूँ, बहुत से लोग कहेंगे भाई 1:1 पे सब निकल जाते, ठीक है ना, अगर निकलते होते 36 पॉइंट SL, टारगेट कितना आया, टारगेट आया 60 पॉइंट, 1:1 बिल्कुल लगा देंगे हम रेट टू रेट, यहाँ पे हम निकल जाएंगे रेट टू रेट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्राइस आया नीचे, फिर इसने क्रॉस ओवर किया, कर देने दीजिए, अगली कैंडल पे एंट्री करनी है, अगली कैंडल स्ट्रांग होनी चाहिए, अगली कैंडल ये बनी, यहाँ पे हमने एंट्री की, मार्केट बंद हुई भले ही, लेकिन अगर इस SL पे हम काम करते, इस SL के साथ हम काम करते तो हमें टारगेट अगले दिन मिल जाता, मार्केट बंद नहीं होती तो इसको हटा देते। अगर रिसेंट में सिंपल सोल्यूशन, अगर रिसेंट में ये एक तरह का फिल्टर है कि आपको अननेसेसरी अनवांटेड ट्रेड ना लेनी पड़े। साइडवेज होने पे आपके SL बहुत सारे बच जाएंगे। यहां देखिए प्राइस ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, क्रॉसओवर हुआ, इस कैंडल पे कहीं क्रॉसओवर हो गया आपका, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, क्रॉसओवर के बाद यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, ये कैंडल बनी है आपकी रेड वाली, अगली ग्रीन ने रिटेस्ट कर लिया, इसने नीचे क्लोजिंग का, ये कैंडल मारा वजू है, ये कैंडल मारा वजू है, इधर आप 9 और 20 के बीच में गैप देख रहे हो, दिख रहा है, इस जगह पे आप एंट्री करते हो, लास्ट स्विंग कैसे लगते हो, या 20 EMA के ऊपर का, और देखिए टारगेट, ठीक, टारगेट दिखा आपको, इस जगह पे आपने एक ट्रेड ली थी, क्रॉसओवर हुआ था, उसी के सामने क्रॉसओवर हो रहा अगले दिन, अवॉइड करेंगे जब तक इस क्रॉसओवर के प्राइस के नीचे प्राइस ना क्लोज हो जाए, इस क्रॉसओवर के नीचे प्राइस ना क्लोज हो जाए, ठीक है ना, इस क्रॉसओवर नीचे प्राइस कहाँ क्लोज होगा, ये प्राइस क्लोज होगा, ये प्राइस, ये SL, ये टारगेट, जो भी आएगा आएगा, आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, यहाँ से क्रॉस ओवर हो रहा है, यहाँ से क्रॉस ओवर हो रहा है, हम इस जगह पे ट्रेड नहीं उठाएंगे, यहाँ से क्रॉस ओवर होने में, इस जगह पे क्रॉस ओवर होने में डिस्टेंस कितनी है, 50 पॉइंट की, 50 पॉइंट की है, 50 पॉइंट टारगेट आ जाएगा, देखते हैं असल कितना बन रहा है, ये क्रॉस ओवर हुआ इस जगह पे, ये कैंडल इसके अंदर नहीं आ रही है, छोटा SL बन रहा है, 16 पॉइंट का टारगेट हमारा आ जाएगा, हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कहीं भी चलेगा। दोस्तों मुझे लग रहा है वीडियो हमारा काफ़ी बड़ा हो चुका है, और अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिए भाई, मैंने आपको सारे रूल्स लिखा दिए हैं, कैसे यूज करना वो भी लिखा दिया, कैसे अप्लाई करना वो भी लिखा दिया है। दोस्तों देखिए, आप EMA सीखिए, आप RSI सीखिए, आप पाइवोट सीखिए, आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट सीखिए, आप सब कुछ सीखिए, लेकिन इन सब चीज़ों करने, ये खाली आपको रास्ता बता सकते हैं गूगल मैप की तरह, ये आपको एक बेंचमार्क बता सकते हैं कि भाई यहाँ से मुड़ना, यहाँ से लेना, यहाँ से जाना, यहाँ से ये करना है, लेकिन आपको हैबिट डालनी है प्राइस एक्शन पे काम करने पे, आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पे काम करना है, प्राइस एक्शन मतलब नेकेड चार्ट पे काम करना है, ठीक है ना, नेकेड चार्ट पे काम करने के लिए बहुत ही सुंदर सा हमने फॉर्मूला इन्वेंट किया है अपनी 10 सालों की मेहनत के बाद, जो पूरे स्टॉक मार्केट में किसी के पास ऐसा फॉर्मूला नहीं है। 50% का रूल, 50% का रूल अगर आप अप्लाई करते हो और नेकेड चार्ट पे काम करते हो, नेकेड चार्ट सिर्फ डे हाई डे लो मार्क कर लिया और 50% का रूल अप्लाई कर लिया, आप सुकून से काम करो, SL बहुत कम होंगे, टारगेट ज़्यादा होंगे, 90% की एक्यूरेसी है, नेकेड चार्ट पे काम करना है, लेकिन सीख आप सब कुछ लो, आना सब कुछ सही है, आना सब कुछ सही है। दोस्तों एक चीज़ और आप लोगों को बता देता हूँ जाते जाते, बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं, बहुत सारे भाई हमारे ऐसे हैं जो सुबह सुबह उठते हैं, ट्रेड पे बैठे, ट्रेड बना, जब तक वो ट्रेड बनाते हैं, 2 4 6 8 स्टॉक निकालते हैं ट्रेड करने की, तब तक वो स्टॉक चल चुके होते हैं, ठीक है ना। दोस्तों आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे काम करते हो, आपने 2 4 स्टॉक का बेंच बना रखा, उन्हीं पे काम करते हो, ठीक है ना, लेकिन आपको लेवल लगाना नहीं आता है, आपको
डायरेक्शन निकालना नहीं आता है, मार्केट किधर जाएगी, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगे, कहाँ प्राइस पे हमें बाइंग करना है, कहाँ हमें सेल करना है, अगर ऐसा कोई भी कन्फ्यूजन आपको आता है, आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हो या आप हमको कॉल कर सकते हो, ठीक है ना। हम आपको एक 15 से 20 मिनट का सेशन देते हैं। उस 15 से 20 मिनट के सेशन में आप हमसे ऑनलाइन कोई भी क्वेरी कर सकते हो, उन स्टॉक के लेवल्स पूछ सकते हो, उस स्टॉक के लेवल लगा के स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। वो स्टॉक्स आपको फिल्टर करके मिल जाएंगे, ठीक है। आप पर्टिकुलर इस किसी स्टॉक में काम करते हो, क्रिप्टो में काम करते हो, आप इंडेक्स में काम करते हो, उस इंडेक्स के लेवल आपको बखूबी मिल जाएंगे, वीडियो फॉर्मेट भी मिल जाएंगे आपको, और मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा। बट इसकी एक छोटी सी फी है, जितना आप ब्रोकरेज चार्ज देते हो किसी स्टॉक में या एक इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए हर दिन, बस उतनी ही फीस है, ठीक है ना। डेली 3 से 5 स्टॉक का हम आपको लेवल्स दे देंगे, जिसमें आपको 20 मिनट का समय लेंगे, जिसकी हमारी कंसल्टेंसी चार्ज है सिर्फ 299। मतलब सिर्फ 299, जो आप इंटरडे में ब्रोकरेज दे ही देते हो आसानी से, सिर्फ 299 के चार्जेस पे हम आपको, आप जिस स्टॉक का लेवल कहोगे उस स्टॉक का लेवल आपको मिल जाएगा, टेक्निकल एनालिसिस मिल जाएगा आपको उस स्टॉक का। आपको इन्वेस्ट करना है तो हम उसके लेवल दे देंगे, आपको इंटरडे काम करना तो उसके लेवल आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। सिर्फ मतलब मेरा कहने का मतलब 299 के चार्जेस में आप हमसे 20 मिनट की कंसल्टेंसी स्टॉक मार्केट से जुड़ी किसी भी टॉपिक पे कर सकते हो। 20 मिनट की कंसल्टेंसी 299 के चार्जेस में कभी भी किसी भी टॉपिक पे कर सकते हो। आपका पोर्टफोलियो फंस गया है, आपको स्टॉक्स कोई चाहिए है इन्वेस्ट करने के लिए, आपको अगले दिन इंटरडे के स्टॉक चाहिए है, ठीक है ना, आप पर्टिकुलर किसी स्टॉक पे काम कर उसके लेवल चाहिए है, उसकी पूरी गाइडेंस आपको मिलेगी, ठीक है ना, सिर्फ 299 के चार्जेस पे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले किसी टॉपिक के साथ। ये आपका पार्ट 2 था, जिसमें हम आपको एक स्ट्रेटजी बताई पूरी प्रॉपर कैसे काम करना है। सिंपल सी बात है, जब क्रॉस ओवर हमारा हो जाएगा, क्रॉस ओवर के बाद जो अगली कैंडल होगी उस कैंडल पे हम एंट्री लेंगे, और उसी कैंडल, उस क्रॉस ओवर के बाद हम अगली कैंडल पे एंट्री लेंगे। ब्रीफ कर देता हूं भाई, इस पे भी समझा दे। देखिए ये हटा देता हूं, ये आपकी एक लाइन, ये हो गई 20 में, ये आपकी 9 में, ये आपकी हो गई 9 में। इसने इसको क्लोज किया, एक कैंडल यहां पे क्लोजिंग आ गई, कोई बात नहीं। एक अगली कैंडल बननी चाहिए, जो कैंडल स्ट्रांग होनी चाहिए, विक बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, विक छोटी होनी चाहिए, और वो कैंडल की विक, उस कैंडल की विक आपकी इस 9 EMA के नीचे नहीं आनी चाहिए, उस कैंडल की विक आपकी 9 EMA के नीचे नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसी कैंडल पे हम यहां पे एंट्री करेंगे। एसएल छोटा है तो ये एसएल लेंगे, एसएल बड़ा बन रहा है तो ये एसएल लेंगे, अगर एसएल बड़ा बन रहा है तो ये एसएल लेंगे, ठीक। ये एंगल, ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल यहां पर होना चाहिए करीब 45 डिग्री का, इस चीज को भी ध्यान रख लीजिए। अगर करीब 45 डिग्री का एंगल है तो ये बड़ा मूव है, अगर 60 डिग्री का एंगल है तो ये मीडियम मूव है, अगर 60 डिग्री से नीचे का एंगल है 45 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक। 30 डिग्री से नीचे है पॉसिबल साइडवेज बुलिश, 60 डिग्री एग्रेसिव बुलिश, एग्रेसिव बुलिश, ये एंगल बनना चाहिए। दूसरा चीज, ये मैंने एक लाइन बनाई, ठीक। हाँ समझिएगा,
ये क्रॉस ओवर हुआ, एंट्री बन गई, ये क्रॉस ओवर एंट्री बन गई, यहाँ हम निकल गए, जो भी हुआ नहीं गई मार्केट। इस क्रॉस ओवर के बाद जो अगली एंट्री बनेगी, अगर वो इस क्रॉस ओवर की इस लाइन के पहले बन रही है, हाँ, इस क्रॉस ओवर के पहले बन रही है, इस क्रॉस ओवर के पहले बन रही है, कोई एंट्री नहीं होगी। इस लाइन के ऊपर बन रही है तभी हम एंट्री करेंगे। अगर ये यहां पर कोई क्रॉस ओवर खड़ा है तो हम एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे बन रही है तो ये डिस्टेंस से हम एंट्री कर लेंगे। लेकिन अगर इसके बाद ये आपका क्रॉस ओवर बन गया, यहाँ से ये डिस्टेंस कम है, हमारा ऐसा टारगेट नहीं आ सकता, तो भी हम एंट्री नहीं करेंगे। इसी के ठीक सामने यहाँ पे एंट्री बन रही है, हम एंट्री नहीं करेंगे। इसी के सामने यहाँ पे एंट्री बन रही है, हम नहीं एंट्री करेंगे। ये हाई निकल जाने देंगे, ये हाई निकल जाने देंगे। यहाँ पे क्रॉस ओवर बन रहा है सामने, नहीं एंट्री करेंगे। ये हाई निकल जाने देंगे, तब एंट्री करेंगे। इससे हुआ क्या, एक ट्रेड तो आपकी बन गई, इससे एक ट्रेड बन गई, ये डिस्टेंस यहाँ पे क्रॉस ओवर है, ये ट्रेड यहाँ तक बन गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दूसरा क्रॉस ओवर ही बन गई आपकी। लेकिन ये क्रॉस, ये सामने ही पड़ रहा, नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगी। ये है आपका ट्रेंड फिल्टर करने का तरीका। इससे क्या होगा, आपकी बहुत सारी मल्टीपल ट्रेड्स बच जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले किसी सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।